करंटली मार्केट में शेयर इंडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड के शेयर्स काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में आते जा रहे हैं। एक साल में इस कंपनी के शेयर ने अपने इन्वेस्टर को 52% के रिटर्न दिए हैं। वहीं पर अगर आप लोग 3 साल के टाइम पीरियड में देखेंगे तो 3 साल के टाइम पीरियड में इस कंपनी के शेयर ने अपने इन्वेस्टर्स को 800% तक के रिटर्न दिए हैं। और अगर आप लोग इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को देखेंगे तो इस कंपनी का बिजनेस मॉडल काफी अट्रैक्टिव है। इस कंपनी के मार्केट में बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं और ये अपने इन्वेस्टर्स को ब्रोकिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। शेयर इंडिया सिक्योरिटीज जो है अपने इन्वेस्टर्स को इक्विटीज, फ्यूचर एंड ऑप्शन के सेगमेंट में ब्रोकरेज की सर्विस प्रोवाइड करती है और इसी के साथ साथ एक कंपनी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स की सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। और अगर आप लोग इस कंपनी के बिजनेस को देखेंगे तो करंटली कंपनी बहुत सारी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि एनबीएफसीज के साथ टाइप करके लोन की सर्विसेज प्रोवाइड करना और इंश्योरेंस कंपनीज के साथ टाइप करके इंश्योरेंस के प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाना। इसी तरीके से इस कंपनी का मेजॉरिटी रेवेन्यू जनरेट होता है। और अगर आप लोग इस कंपनी के रेवेन्यूज को देखेंगे और अगर आप लोग इस कंपनी के मार्केट शेयर के साइज को देखेंगे तो इस कंपनी का मार्केट शेयर का साइज भी इंक्रीज होते जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह आती है कि क्या आपको इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि पिछले 3 सालों में ऑलरेडी इस कंपनी के शेयर 800% से ग्रो कर चुके हैं। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि इस कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं और अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है और अगर आप लोगों को इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनका ध्यान आपको रखना है। हर एक चीज के बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, तो इस वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप मत करना। और अगर आप लोग डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पर जाकर आप लोग डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर के एक हफ्ते की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी के शेयर 0.56% से गिर चुके हैं। एक महीने में अपने इन्वेस्टर्स को 3.79% के रिटर्न दिए हैं। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है कि इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को एक साल में 52% के रिटर्न दिए हैं, 3 साल में अपने इन्वेस्टर्स को 800% के रिटर्न दिए हैं। वहीं पर 5 ईयर के ग्राफ को देखेंगे तो यहाँ पर आपको 1500% से ज्यादा के रिटर्न्स दिखाई देंगे। और अगर आप लोग इस कंपनी के इनकम स्टेटमेंट को देखेंगे तो यहाँ पर आपको इनकम स्टेटमेंट में 3 इंपॉर्टेंट चीजें पता चलेगी। सबसे पहली बात, अगर आप लोग कंपनी के रेवेन्यू की ग्रोथ को देखेंगे तो कंपनी के रेवेन्यू की ग्रोथ इंडस्ट्री के एवरेज के मुकाबले ज्यादा है। जहां पर इंडस्ट्री के रेवेन्यू की ग्रोथ का एवरेज निकल कर आता है 10% का, वहीं पर इस कंपनी के रेवेन्यू की ग्रोथ का परसेंटेज है 50%, मतलब इंडस्ट्री के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप लोग इस कंपनी के मार्केट शेयर को देखेंगे तो इस कंपनी का मार्केट शेयर पिछले 5 सालों में इंक्रीज हो चुका है। 5 साल पहले इस कंपनी का मार्केट शेयर था 0.5% का, लेकिन अब 5 साल बाद इस कंपनी का मार्केट शेयर हो चुका है 2.17% का। अगर आप लोग इस कंपनी के नेट इनकम रेशियो को देखेंगे तो इस कंपनी का नेट इनकम का रेशियो भी 5 इयर्स में इंडस्ट्री के कंपैरिजन में ज्यादा है। जहां पर इंडस्ट्री का एवरेज सिर्फ और सिर्फ 30% के आसपास का निकल कर आता है, वहीं पर इस कंपनी के नेट इनकम का प्रोपोर्शन है 84.55% का। अगर आप लोग इस कंपनी के टोटल रेवेन्यूज को देखेंगे तो इस कंपनी के टोटल रेवेन्यूज जो है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रो करते जा रहे हैं। प्रॉफिट पे भी आपको सेम ट्रेंड दिखाई देगा। और अगर आप लोग अर्निंग पर शेयर और डीपीएस को देखेंगे, मतलब कि डिविडेंड पर शेयर के अमाउंट को देखेंगे, तो यहाँ पर भी आप लोगों को ग्रोथ दिखाई देगी। इसके बाद अगर आप लोग बैलेंस शीट देखेंगे तो बैलेंस शीट में आपको पता चलेगा कि इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में कम है। इंडस्ट्री के डेट टू इक्विटी रेशियो का एवरेज निकल कर आता है 156% का, लेकिन शेयर इंडिया सिक्योरिटीज का डेट टू इक्विटी रेशियो है 47% का। और अगर आप लोग इस कंपनी के करंट रेशियो को भी देखेंगे तो इस कंपनी का करंट रेशियो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा है। इंडस्ट्री के करंट रेशियो का एवरेज है 131% का, लेकिन शेयर इंडिया सिक्योरिटीज का करंट रेशियो की वैल्यूएशन निकल कर आती है 139% की। अगर आप लोग बैलेंस शीट पर देखेंगे तो बैलेंस शीट में एसेट्स की वैल्यूएशन ग्रो करते जा रही है, लायबिलिटीज कम होते जा रही हैं और वहीं पर टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर जो हैं उन सभी का नंबर भी कांस्टेंट ही है। अगर आप लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट पे फोकस करेंगे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में फिगर्स काफी ज्यादा नेगेटिव हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि नेट चेंज इन कैश -10.21 का है, चेंज इन वर्किंग कैपिटल भी माइनस में है 715.71 का। अगर आप लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर को देखेंगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में बहुत ही कम अमाउंट है 21 पॉइंट समथिंग का। और अगर आप लोग फ्री कैश फ्लो के अमाउंट को देखेंगे तो ये फ्री कैश फ्लो का अमाउंट भी नेगेटिव में है और इसकी वैल्यूएशन निकल कर आती है -284 करोड़ की। इसके बाद अगर आप लोग इस कंपनी के पी रेशियो को देखेंगे यानी कि वैल्यूएशन को देखेंगे तो यहाँ पर आपको इस कंपनी की वैल्यूएशन ज्यादा दिखाई नहीं देगी। जिस तरीके की पी रेशियो की वैल्यूएशन है उसी तरीके की आपको पीबी रेशियो की यानी कि प्राइस टू बुक वैल्यू के रेशियो की वैल्यूएशन भी दिखाई देगी। और अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर की वोलेटिलिटी को देखेंगे तो इस कंपनी के शेयर्स उतने ज्यादा वोलेटाइल नहीं है, क्योंकि इस कंपनी के शेयर के नंबर ऑफ बाय एंड सेल को देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी के शेयर्स में ये सारे नंबर्स जो हैं वो जस्टिफाइड लगते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की। अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि प्रमोटर्स के पास 52.81% के शेयर्स हैं, जहां पर प्रमोटर्स ने अपने 21.96% शेयर को प्लेज रखा है।
म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 0% की है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग 0.02% की है, जो कि बहुत ही कम है। FIs ने 0.97% का इन्वेस्टमेंट किया है और बाकी सारे इन्वेस्टमेंट है रिटेल एंड अदर पार्टीज के पास। जहां पर रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 8% के आसपास के शेयर्स हैं, वहीं पर अदर पार्टीज के पास 32% तक के शेयर्स अवेलेबल हैं। देखो, जब भी कोई प्रमोटर्स अपने कंपनी के शेयर को प्लेस करता है तो यहाँ पर डाउटफुल सिचुएशन क्रिएट होती है, क्योंकि प्रमोटर्स की ऐसी एक्टिविटीज की वजह से कंपनी के ऑपरेशंस पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन अगर प्रमोटर्स के शेयर्स के प्लेस करने के पीछे का रीजन अगर पॉजिटिव में है तो इस कंपनी के शेयर की प्राइस ग्रो भी कर सकती है। लेकिन इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है, इसका डिसीजन आप कैसे लेंगे? अगर आप लोग इस कंपनी के परफॉर्मेंस को देखेंगे तो सेक्टर वाइज इस कंपनी ने अट्रैक्टिव परफॉर्मेंस दिखाई है। लेकिन अगर आप लोग ओवरऑल मार्केट के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तब यहाँ पर आपको पता चलेगा कि ओवरऑल मार्केट के पर्सपेक्टिव से इस कंपनी ने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया है। कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा लो रही है। और अगर आप लोग इस कंपनी की वैल्यूएशन को देखेंगे तो करंटली इस कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो मार्केट के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज्यादा दिखाई देती है। और अगर आप लोग इन दोनों पैरामीटर्स को ग्रोथ के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस कंपनी के शेयर की ग्रोथ मार्केट के कंपैरिजन में एवरेज है। लेकिन इस कंपनी के शेयर की सबसे खास बात यह है कि ये मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी के शेयर है और इस कंपनी की जो रेवेन्यू का प्रॉफिट मार्जिन है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है इंडस्ट्री के कंपैरिजन में, क्योंकि ये कंपनी मार्केट में ब्रोकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है और इसी के साथ साथ मार्केट में बहुत सारे फाइनेंस रिलेटेड प्रोडक्ट को ऑफर करती है। और करंटली अगर आप लोग मार्केट में देखेंगे तो करंटली मार्केट में फाइनेंशियल एग्रीगेटर्स के जो प्रॉफिट होते हैं वो थोड़े से ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू अदर इंडस्ट्रीज। लेकिन इस कंपनी के प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स को प्लेज रखा है तो ये कंपनी के शेयर के लिए एक नेगेटिव साइन है, जिसकी वजह से यहाँ पर डाउटफुल सिचुएशन क्रिएट होती है। और अगर आप लोग पिछले 3 साल में देखेंगे तो 3 साल में कंपनी के शेयर की प्राइस ऑलरेडी 800% से ग्रो कर चुकी है। और अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर के ग्राफ को लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि इस कंपनी के शेयर में लॉन्ग टर्म में छोटा मोटा करेक्शंस दिखाई दे सकते हैं और इस करेक्शन की वजह से कंपनी के शेयर्स की प्राइस में बहुत ज्यादा डाउनफॉल आ सकता है। आई होप कि अभी तक की वीडियो में आपको ये तो पता चल गया है कि इस कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं और आपका जनरल ओपिनियन बन चुका है कि इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। तो बाय द वे, इस कंपनी के शेयर को लेकर आपका ओपिनियन क्या कहता है मेरे साथ जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप लोग डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।